अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन सलमान बट। सलमान, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी उमैर, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले उन्हीं की बातचीत और कल भी हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और बिलाखिर सरफराज अहमद ने एक कैप्टन इनिंग खेली और अपनी टीम को फतह से हमकनार करवाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पूरे मैच में एक अच्छी पोजीशन पर दिखाई देती रही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे मैच उनके हाथ से निकला, बाजी उनके हाथ से निकल गई और वो मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने नाम किया। इसमें सबसे ख़ास बात उमर अकमल की जो एक मैच विनिंग इनिंग थी, और उस इनिंग की भी हम बात करेंगे कि एक तवील ब्रेक था जिसके बाद उमर अकमल ने वापसी की और उसमें अपनी टीम को भी उन्होंने फतह दिलवाई। तो आज की डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तो क्वेटा के कैंप में मुस्कुराहटें थीं और एक हमने देखा कि गैप के बाद काफ़ी देर तक वो लोग रहे, पैनिक बटन ऑन रहा और हमने ये भी देखा तनकीद भी होती रही उनके ऊपर, लेकिन कल एक अच्छा मैच जीते हैं। सलमान, इससे पहले कि हम इस मैच पे बात करें, अभी भी एक मैच जारी है और कराची किंग्स बड़ी सुस्त रफ्तारी से बैटिंग कर रही है। अभी पेशावर ज़ल्मी ने 194 रन का हदफ दे दिया है, हदफ हो चुका है। हदफ के ताकुब में अगर आपने तकरीबन 200 चेज़ करना है और लेस देन 6 आपका रन रेट। देखिए, मेरा ख्याल है उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैच ड्रॉ नहीं होना, अगर ये रन्स ना हुए तो आप हार जाएंगे। सो आई थिंक ये अप्रोच, इस तरह के पिच पे दिन का वक्त है ना, कुछ चेंज हुआ है ऑब्वियसली। थोड़ा सा ये कह लीजिए कि आप इफ़ एनीथिंग विकेट को थोड़ा टाइम मिला है वो और ड्राई होगी। तो यहाँ पर थोड़ी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर जो क्लार्क जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, इससे बेहतर था कि ऊपर किसी से चांस लेते, बिकॉज आपको स्टार्ट से 10 रन की एवरेज चाहिए पहले ओवर से, और अगर आप हाफ वे डाउन द इनिंग्स आप 6 रन पर ओवर भी नहीं मैच करें तो यू आर लीविंग टू मच टू डू इन द एंड, और वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। अब लास्ट 10 ओवर्स में अगर आपको 13-14 रन पर ओवर चाहिए तो कोई मिरेकल ही हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि और इस टीम के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ जब आप लोग बिल्कुल ही नहीं जीत पा रहे तो यहाँ से जीतना बहरहाल हो जाएगा। अब पेशावर ज़ल्मी ने भी बैटिंग की, बड़ी अच्छी बैटिंग की, 194 तक पहुँचे। हमने देखा कि तमाम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, अपना कंट्रीब्यूट करते रहे। हज़रतुल्लाह ज़ज़ई ने आज 50 स्कोर की है। लेकिन सलमान, इससे भी पहले एक ख़ास बात यह है कि इनका स्कोर हम डिस्कस करते हैं। फील्डिंग बड़ी, हमने देखा कि अजीब सी फील्डिंग, में अजीब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, कि इतने कैचेस ड्रॉप, इतनी मिस फील्डिंग और इस लेवल पे आके। बिल्कुल, आई थिंक ये पुअर फील्डिंग है, बिकॉज आउटफील्ड से आप शिकायत नहीं कर सकते। कदाफ़ी ऐसी कोई अरीना नहीं है कि जिसके अंदर आपको क्राउड की वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई आपका विजन का प्रॉब्लम हो। रात का अगर लोग सोच रहे थे कि यार लाइटें पता नहीं कैसी हैं, तो दिन में कैच छोड़े हैं जब सूरज निकला हुआ है। तो आई थिंक फील्डिंग हैज़ बीन बिलो पार। PSL के अंदर हर टीम की फील्डिंग बिलो पार रही है। कोई भी टीम फील्डिंग में इस दफ़ा हमें वैसी नज़र नहीं आई जैसे पिछले एडिशंस के अंदर फील्डिंग इससे बहुत बेहतर होती रही है। सो आई थिंक फील्डिंग के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी तमाम को, और आई थिंक यही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि जैसे अब कल रात, हम तो अभी के बात कर रहे हैं, कल रात को जेसन रॉय पहले ओवर में स्टंपिंग, सीधा बॉल कीपर से मिस हुआ, उसके बाद एक इजी कैच जिसके नीचे पूरा खैमा लगा के बैठे हुए थे वसीम जूनियर, वो कैच इतना आसान उनसे निकला। तो जब आप जेसन रॉय जैसे प्लेयर को, इतना इनफॉर्म, इतना अटैकिंग प्लेयर को आप 2 चांस देंगे सीधे सीधे, वो तो आपको माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल। उसके बाद और इसी तरह ज़ल्मी जैसी टीम जो कि ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस में डाउन है, कराची भी डाउन है, इन दोनों को जीत की सख्त ज़रूरत है। तो अगर आप इसमें इतने सारे कैच छोड़ेंगे कि जितने प्लेयर हैं उतने ही कैच तकरीबन आप छोड़ देंगे, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अभी हम सलमान जब मैच देख रहे थे तो एक बड़ा अच्छा, एक मतलब ये कह लें कि 2 रन सेव किए, वहाँ पे चौका था लियम लिविंगस्टन ने, और एक अच्छी बाउंड्री वहाँ पे सेव की। और उसके बाद जब कैच हुआ तो बेन कटिंग थे वहाँ पे, तो उस वक्त एकदम ये निकला कि फॉरेन प्लेयर है जिसने ये कैच किया। तो ये आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे मसला आ रही है। इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, वो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल्स में स्पेशली जो लड़के इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, वो काफ़ी उनकी फील्डिंग में बड़ा फ़र्क है बाकियों से। जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनकी फील्डिंग, और जो वेस्ट इंडीज़ के कुछ प्लेयर्स हैं, शेफेन रदरफोर्ड फॉर एग्जांपल, बड़े उन्होंने सीधे कैचों को लेफ्ट किया। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम रही है। कुछ हैं ओवरसीज़ वाले भी जो इतनी ज़्यादा इंटरनेशनली नहीं खेले हुए, इतने एस्टैब्लिश प्लेयर्स नहीं, उन्होंने भी कैच छोड़े हैं। लेकिन हमारी जो है डोमेस्टिक का सीज़न अभी थोड़ी देर पहले वो एंड हुआ है, तो सभी लोग प्रैक्टिस में हैं। ये कोई आउट ऑफ सीज़न कोई चीज़ नहीं है, बल्कि PSL अपने टाइम से जल्दी हुई है, और अभी 1 डे का सीज़न पड़ा है, अभी तो 4 डे ख़त्म हुआ है। सो कैचिंग इज़ अ समथिंग जो आप रूटीन में डेली सुबह मैच से पहले करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये आउटपुट है तो कंसर्निंग है, अलार्मिंग है। द कोचेज़ नीड टू बी आस्क्ड कि जी क्या हो रहा है, ये कैच इतने क्यों छूट रहे हैं। इन सीज़न तो आपके हाथ बन जाते हैं। देखिए, अब ये लोगों को नहीं पता होगा कि हाथों की
ये जो जगह है ना ये सख्त होती है जब आप अच्छा। डेली कैचिंग करते हैं। ये आप किसी भी प्लेयर से हाथ मिलाएं तो जैसे या किसी आप लोहे का काम करने वाले से हाथ मिला लें, बॉडी बिल्डर से मिला लें, तो यहाँ पर ना ये सख्त हो जाती है आपकी जो स्किन है इन जगहों के ऊपर। तो वो कैचिंग का वो जावेद भाई कहते होते थे जब वो कोई थे कि फर्मा बनता है, यू नो आप बहुत सारी कैचिंग करते हैं तो डेली रूटीन होती है 50 to 100 कैचेस हर बंदा करता है। बट इतने ड्रॉप जितने ये हो रहे हैं ये अनजस्टिफाइबल है। बिल्कुल, और यही रीज़न है कि पेशावर ज़ल्मी 194 तक ना पहुंच पाती अगर आज अच्छी फील्डिंग की जाती कराची की जानिब से। देखिए ये तो फिर एक किस्म की सहूलत है ना जी बैट्समैनों को कि जो गलत लगेगी वो पकड़नी ही नहीं, बिल्कुल, जो सही लगेगी उस पर रन मिल जाएंगे। जज़ई ने बनाए 52 रन। हज़रतुल्लाह जज़ई की मैं भी इनिंग भी दिखाता हूँ कि हज़रतुल्लाह जज़ई ने आज कैसी इनिंग खेली है, लेकिन उनकी इनिंग में हमने सलमान ये देखा कि 52 रन जो उन्होंने बनाए हैं उसमें उनका कैच ड्रॉप। मोहम्मद हारिस आज उन्होंने खेल रहे हैं अपना मैच, यहाँ से कामरान अकमल को ड्रॉप किया। पेशावर ज़ल्मी ने टीम कॉम्बिनेशन पे भी बात करनी है, उन्होंने 49 रन बनाए और ओपनिंग स्टैंड आपका तकरीबन 10 ओवर्स में 100 रन का था, 97 रन पर पहली विकेट गिरी थी। तो ये सारा कुछ क्रेडिट जाता है इनकी फील्डिंग को। तो हज़रतुल्लाह जज़ई की इनिंग हम चलाते हैं, उसके बाद फिर इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। जज़ई की भी इनिंग दिखाते हैं। जज़ई की इनिंग पे कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है यहाँ पे। तो अब टीम पिक के ऊपर आ जाते हैं सलमान। टीम पिक पे बताते हैं, इतनी देर तक हम उसकी इनिंग रेडी कर लेते हैं। कामरान अकमल को आज ड्रॉप किया गया, अच्छा फैसला था, कैसा फैसला था, कैसे देखते हैं? देखिए हर चीज़, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। कुछ हमेशा के लिए रहता नहीं है, हमेशा रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कामरान अकमल ने बड़ा शानदार वक्त गुजारा है। PSL के वो वाहिद पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिसकी 3 सेंचुरी हैं। वो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी कामयाबी से पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी आप रिलेट करते हैं। जो अगर अच्छा खेलते थे तो ज़ल्मी मैच जीतती थी। अब ये और वहाब रियाज जब भी परफॉर्म करते हैं ज़ल्मी के लिए रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। सो इट्स टाइम नाउ, एक बहुत वक्त हो गया और उनका काम इतना मुश्किल है। विकेट कीपिंग एक ऐसा जॉब है जो एजिलिटी मांगता है, सबसे ज़्यादा एजाइल और फिट आपके कीपर को होना होता है। एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट ही नीड्स टू मूव ऑन। और आई थिंक कि मोहम्मद हारिस ऑल्दो कि उसके कैचेस छूटे हैं बट एक डिसेंट पार्टनरशिप उसने प्रोवाइड की है और एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने दे दिया अपनी टीम को। अच्छा, कामरान अकमल के बारे से मुझे और भी डिटेल से बात अभी करनी है, कुछ और भी सवालात होंगे मेरे, लेकिन ये जज़ई की इनिंग में हम साथ साथ दिखा रहे हैं कि जज़ई डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है और आज अपनी टीम को स्टार्ट दे दिया है कि उन्होंने। और इनकी इनिंग को आप कैसे रेट करते हैं? देखिए जज़ई अभी उस तरह की फॉर्म में नहीं है जिस तरह हमने इनको लास्ट ईयर देखा था या जिससे हम इनको रिलेट करते हैं कि जज़ई एक नहायत एक्सप्लोसिव बैटर है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और खड़े खड़े छक्के मारते हैं। ये शॉट उसकी एग्जांपल है, ये उसकी एग्जांपल है। बहरहाल ये है कि इनका रन्स करना विल गिव हिम कॉन्फिडेंस डेफिनेटली, और अगर ये फॉर्म में आते हैं और 2-4 अच्छी इनिंग्स खेलते हैं तो डेफिनेटली ज़ल्मी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। बहुत सारे चांसेस के बाद स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं था, 123.1। वही कह रहा हूँ ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है और वो वाली एक्सप्लोसिवनेस नज़र नहीं आ रही जो इनसे हमें पिछले साल देखने को मिली थी। लेकिन इस तरह की इनिंग जो है कभी कभार आपको वो फ्लो वापस ले आती है। बिल्कुल, कि जिसमें आप अर्ली ऑन स्ट्रगल कर रहे हो, बाद में आपके कुछ शॉट लग जाए, जैसे कल सरफराज खेला कि पहले 24-25 बॉल सब कह रहे थे कि यार क्या कर रहे हैं, कि फंसे हुए हैं। जाहिर है परफॉर्मेंस में जब डिप था तो उसका मतलब यही है कि आपकी फॉर्म नहीं है, आपकी टाइमिंग नहीं है। लेकिन एक इनिंग जब चलती है और उसके दौरान आपको कुछ आपके शॉट कनेक्ट होते हैं, आपका बॉल मिडल होता है एंड सर्टनली आपकी जो चीज़ें हैं वो फ्लो करना शुरू हो जाती हैं, आप बेहतर खेलना शुरू हो जाते हैं, तो इसको भी डेफिनेटली ये इनिंग हेल्प करेगी। कामरान की बात जारी, कामरान के साथ जिनको रिप्लेस किया आज हारिस ने, मोहम्मद हारिस की इनिंग अगर रेडी तो हम वो भी दिखाते हैं। हारिस ने आज कैसी इनिंग खेली, हारिस की इनिंग को भी आप बताइएगा कि आप कहाँ पे रेट करते हैं और कामरान को वो रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए काफ़ी उन्होंने इनोवेट किया अपनी इनिंग्स में, बैकफुट पे उसने कट भी अच्छा किया, पुल अच्छे मारे हैं, फिर उसने एक स्लॉग स्वीप मारी है स्क्वायर लेग से अंदर, वो भी 6 रन हुए हैं। सो लड़के में फर्क है, उसमें करंट हैं और अच्छा टैलेंट है। और मैंने इनको वनडे में डोमेस्टिक सीजन में एक दफ़ा 5 आउट थे केपी के जल्दी और उस पोजीशन पे इसने आके इसी तरह 100 भी किया था और बड़ा तेज 100 किया था। सो डेफिनेटली इसमें टैलेंट है और खुशी की बात है कि एक रेगुलर विकेट कीपर को एक रेगुलर विकेट कीपर रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर कहीं ये नहीं कर दिया कि हैदर अली कीपिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी बैट्समैन को आप कीपिंग पे डाल दें, क्योंकि पाकिस्तान की ये 6 ही टीमें ये हैं और 6 ही दूसरी हैं। अगर इसमें भी अब हम नॉन रेगुलर कीपर्स और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में हम देखते हैं नॉन रेगुलर बैट्समैन ओपनर कर रहे होते हैं जिनका डेफिनेटली एज अ ओपनर आगे फ्यूचर नहीं है। तो 6 टीमों में भी अगर हम स्पॉट्स को जस्टिफाई नहीं करेंगे, लोगों को डेवलपमेंट का मौका नहीं देंगे, तो वो कोई अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हम इन अपॉर्चुनिटीज़ का। सो बड़ी खुशी हुई हारिस को देख के और आई थिंक
कि आगे जाएगा और कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा खेलेगा। ये PSL अब ये सारा हारिस का है, अब ये समझते हैं। तो अल्लाह जानते हैं, लेकिन अगर वो रन्स कर रहा है और खेल रहा है डेफिनेटली तो ही शुड बी प्लेइंग, आगे खेलना चाहिए। ठीक है। और अब आपने 6 टीमों की बात की थी, तो क्या आपको लगता है, ये अक्सर लोग पूछते हैं ये सवाल, फैंस, क्रिकेट के फैंस कहते हैं कि PSL में ज़्यादा टीमें क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, ज़्यादा टीम्स हो सकती हैं, क्या हर्डल होता है? वैसे इस पर आपका देखिए, हम सब चाहते हैं टीमें बढ़ें, डोमेस्टिक में भी टीमें बढ़नी चाहिए, लड़कों की अपॉर्चुनिटी स्क्वीज हुई है, यहाँ पर भी टीमें बढ़नी चाहिए, लेकिन और टीमें लोग लेने को भी तैयार। अच्छा। लेकिन मसला यह है कि कोई ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल इसमें ऑब्लिगेशन है, क्योंकि जो 5 टीमें सबसे पहले ली गई थी, फिर एक मुल्तान सुल्तान बीच में आई, तो कहीं ना कहीं कोई ऑब्लिगेशन है क्रिकेट बोर्ड के साथ इनकी कि कितने अरसे तक कोई नई टीम नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि मार्केट में, एक ही मार्केट में सबने अपनी मार्केटिंग करनी होती है, वहीं से सारा कुछ करना होता है। बट आई थिंक कि जब आप PSL की बात करते हैं तो आप पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें आप जितनी अपॉर्चुनिटी बढ़ाएंगे, जितने लोग उसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उतना इसमें टैलेंट मजीद हमें नजर आएगा। ये जो है कि अपॉर्चुनिटी स्क्वीज करने से क्वालिटी आती है, दिस आइडिया ये जस्टिफाई नहीं करता। दिस इज नॉट ए लॉजिकल आर्गुमेंट। दुनिया में हर चीज का जो सिस्टम है वो इसलिए होता है कि ज्यादा लोगों को काबिल करे, ये नहीं कि उसमें से अच्छे निकाल के साइड पे करते हैं। लोगों को काबिल बनाना ये सिस्टम की खूबसूरती है। ये जबरदस्त आपने बात की है। और काबिल लोगों की बात है तो शुएब मलिक का जिक्र कर लेते हैं, और शुएब मलिक का जब भी जिक्र करते हैं तो वो तारिक सईद कमेंट्री का उनका वो जुमला याद आता है कि जब तक जिएगा दर्जी सिएगा। कल भी उन्होंने अच्छी इनिंग खेली है। और ये भी आपको बता दूं कि कराची और पेशावर का जो पहले मैच हुआ था उसमें शुएब मलिक मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने वो मैच जितवाया था अपनी टीम को। जी तो बात जी। अच्छा, हम बात करते हैं उस पर भी। अभी ये बताएं, अब आप जो सिचुएशन है 73 रन हो गए हैं 12 ओवर्स में और 1 विकेट डाउन है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी लेके जा रहे हैं यहाँ पे? अब क्या करें, क्या चल क्या रहा है? बज़ाहिर तो कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर कोई नई चीज़ दुनिया में आने लगी है तो उसका मुझे इल्म नहीं है फ़िलहाल, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान देन यू प्लान टू फेल। फिर आपका प्लान अगर कुछ नहीं है ना तो फिर फेलियर की तरफ आप जा रहे हैं। और यहाँ पर 2 सेट प्लेयर्स खेल रहे हैं, काफ़ी सारी बॉलें यूटिलाइज कर चुके, लेकिन आउटपुट नहीं आ रही। और ऐसा नहीं है कि ट्राई कर रहे हैं और नहीं लग रही, ट्राई नहीं कर रहे, वो सिंगल डबल के लिए जा रहे हैं, विच डज नॉट जस्टिफाई द वे कि जिसमें आप एक बड़े टोटल को चेस करते हैं, ऐसे नहीं होता। तो पता नहीं, अब कप्तान ही हैं जो इसका जवाब देंगे। वैसे भी आमने सामने आए तो पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा खासा भारी है। उन्होंने 11 मैचेस जीते हैं और 5 मैचेस कराची जीत सका है अभी तक। 16 मैचेस अभी दोनों टीमों ने खेले हैं एक दूसरे के साथ। तो यही लग रहा है बज़ाहिर अभी जो सूरत हाल है, हाँ बाद में कुछ सिचुएशन बदल जाए, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 15 से ऊपर जा चुका है। तो अब ये देखना है कि क्या होता है। बहरहाल अभी तो पेशावर बहुत ऊपर चला गया। सलमान, कल का मैच बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ और इस मैच के ऊपर हमें बात करनी है बड़े आराम से, सुकून से, तहम्मुल से। सरफराज अहमद कल सरफराज हुए, सुरखरू हुए, और हम देख रहे थे कि सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज ने क्या इनिंग खेली है, सरफराज मैन ऑफ द मैच, कैप्टन इनिंग खेली कल उन्होंने। देखिए, फाइनली थोड़ी सी अच्छी फॉर्म देखी है उन्होंने, और कल भी इनिशियली अगर देखें उनकी इनिंग को तो वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। और उस दौरान जो उस वक्त कमेंट्री चल रही थी, जो लोग उस पर कमेंट कर रहे थे, जो जेनेरिकली पब्लिक डिजिटल मीडिया के ऊपर आ रही थी, दे ऑल थॉट के ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको भी बैटिंग पे नहीं आना चाहिए, पीछे शायद अफरीदी हैं, पीछे फॉल्कनर हैं, पीछे इफ्तिखार हैं। बट आई थिंक ही फॉट वेल। उसने आया, वो इनिशियल पीरियड गुजारा, वहाँ पर ही डिड नॉट लूज हिज वे, और इक्वली सपोर्टेड बाय उमर अकमल, क्योंकि एक जगह ऐसे हालात आ गए थे कि वहाँ पर मुश्किल हो जाता मैच जीतना अगर उमर अकमल 8 गेंदों में 23 रन ना करते, अगर वो 3 छक्के जो उन्होंने मारे बड़े वैल्यूबल वो ना मारते। और यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कि 2 साल के गैप के बाद जब आप वापस आएँ और आप पे एक्सपेक्टेशंस भी हों और बहुत सारी दुनिया आपको राइट ऑफ कर चुके हो कि नहीं अब नहीं, बड़ा मुश्किल है, और आप आते साथ ही इस तरह का इम्पैक्ट डालें। एक छोटी सी 8 बॉलें बस खेली हैं और उसमें मैच विनिंग इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया अलॉन्ग विद हिज पार्टनरशिप जो उन्होंने सरफराज के साथ लगाई। तो आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स ने बहुत शानदार फिनिश किया उसको। थोड़ा सा यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टैक्टिकली थोड़ा सा जो है ना, कह लीजिए कि वो शायद कोई ट्रिक मिस कर गए। और मेरे ख्याल में जब किसी प्लेयर का अच्छा दिन होता है, क्योंकि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड 102 पे 1 आउट से 105 पे 5 आउट हो गए थे, और वहां पर आकर फहीम अशरफ ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और 24 गेंदों में उन्होंने 50 रन किए। अब जब किसी का दिन होता है तो उस दिन तो लाजमी उसको पूरा यूटिलाइज करते हैं। उसको 3 ओवर्स में सिर्फ 27 रन हुए। अच्छा,
शादाब ने उसको आखिरी 3-4 ओवर्स में उसको ओवर नहीं दिया बिल्कुल। ठीक है, जबकि हसन अली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, हसन अली का थोड़ा रिदम नहीं था और हसन को एक ओवर दिया, उसको देखा कि उससे बॉल उस तरह से नहीं हो रहे जिस तरह के वो बॉलर है, उस तरह से उनसे डिलीवर नहीं हो रहा, फिर दोबारा उनको ओवर दिया, फिर लास्ट ओवर भी उनको दे दिया। तो आई थिंक दिस वाज समथिंग जो इससे बेहतर किया जा सकता था। एंड जो वसीम जूनियर है वो कौन से एक्सपीरियंस हैं, वो तो भी 1 साल पहले ही आए हैं। तो फहीम अशरफ जो कि टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, वाइट बॉल भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, इतनी जब से PSL शुरू हुई है खेल रहे हैं, आई थिंक ही शुड हैव बीन द वन जो लास्ट 4 में अपना चौथा ओवर एक्सपीरियंस का फहीम ने शो किया है। फहीम की इनिंग जो है वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे, लेकिन अभी ब्रेक के जाने बढ़ना सलमान। नाज़रीन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद वापस आके जो मैच है इस्लामाबाद का, इस मैच के ऊपर हम बात करेंगे, फहीम अशरफ की इनिंग दिखाएंगे और भी कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे कल का जो मैच है उस पर गुफ्तगू हमारी जारी है, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है एक यंग इमर्जिंग खिलाड़ी हैं अब्बास, और उनसे हम बात करेंगे। अब्बास आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आपने लास्ट ईयर कराची किंग्स की नुमाइंदगी की थी और इस साल आप मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है PSL में आकर? यहाँ पर इतने सारे सीनियर्स हैं आपके साथ, आपको जो खिला रहे हैं, आपको बैकअप कर रहे हैं, आपकी टीम भी आपको मौका दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, पिछले साल मैं कराची किंग के साथ था, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं मुल्तान सुल्तान के साथ हूँ और अच्छा आगाज़ हुआ है हमारा टूर्नामेंट का और इंशाल्लाह अच्छा फिनिश करेंगे। अच्छा फिनिश करेंगे। और मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद रिजवान की क़यादत में आप खेल रहे हैं, जो कि अपने खिलाड़ी को गलती के बावजूद हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो आपसे भी कभी कोई गलती हुई हो, इस पर रिजवान का रिएक्शन क्या होता है? आप वो शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसा मोमेंट अभी तक आपने जितने मैचेस उनके साथ खेले हैं, जिस तरीके से आपको मुसलसल आपके कैप्टन मौका दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, अहम मौक़ों पर आपको वो ओवर दे देते हैं, वहाँ पे आके आपको गेंद पकड़ा देते हैं, आप गेंद फेंके जाके। जी बिल्कुल, रिजवान भाई ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है, वो कूल कैप्टन है, जो ग्राउंड में जो भी लड़का अच्छी बॉलिंग ना करे उसको बिल्कुल सपोर्ट करता है और बैक करता है प्लेयर को। बिल्कुल, रिजवान की ये बात अच्छी है कि वो अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं। तो बिल्कुल हर खिलाड़ी का हदफ ये होता है कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेलें, ग्रीन शर्ट को पहने। तो क्या प्रैक्टिस जारी है आपकी? उस हवाले से क्या टारगेट सेट किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की? अब आपने क्या उम्मीद, तो ज़ाहिर हम सबको ही होती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, उसके लिए डायरेक्शन आपने क्या पकड़ी हुई है? कितने अर्से तक आप समझ रहे हैं कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप नेशनल टीम को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे? जी बिल्कुल, अपने गोल रखा हुआ है, इंशाल्लाह जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करूँगा इंशाल्लाह पाकिस्तान को जल्दी रिप्रेजेंट करूँगा। अच्छा, PSL की आपकी सबसे फेवरेट विकेट जो सी है वो किस खिलाड़ी की है? हर किसी का ख्वाब होता है कि बाबर आजम को आउट करें, बड़े बड़े खिलाड़ियों का, हर बॉलर का ये ख्वाब होता है, तो आपकी कौन सी विकेट फेवरेट है? कज़ाफ़ी स्टेडियम में जन्मे के खिलाफ लिविस्टन की विकेट मैंने ली, वो मेरे लिए बहुत यादगार है। बिल्कुल, वो बड़ी विकेट थी और वो गेम चेंजिंग थी। तो ये बस आप आखिर में मुझे बता दें कि लास्ट ईयर आपने टिम डेविड, उस्मान ख्वाजा, टॉम कॉलर, कैटमोर को आउट किया था, और इस साल लिम लिविंगस्टन की, जैसे कि अभी आपने बताया कि उसकी भी विकेट आपने हासिल की, आपके लिए वो बड़ी विकेट थी। तो इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ बॉलिंग करके कैसा लगता है? जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं और दुनिया के सब लीग खेल के और फिर आते हैं PSL में, उनको बॉलिंग करके बहुत सीखने के लिए मिलता है। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने 2020 में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला था, तो इस साल जो नौजवान खिलाड़ी अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले हैं उनके लिए कोई मैसेज? अंडर-19 प्लेयर्स को यही कहूँगा कि अपनी मेहनत करो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और अल्लाह इंशाल्लाह आपको अजर देगा। ठीक है, अभी नौजवान खिलाड़ी हैं सलमान, थोड़ा कम बोलते हैं और अभी ज़ाहिर है आपकी फोकस ज़्यादा क्रिकेट पे ही होना चाहिए बेशक, बट आहिस्ता आहिस्ता जो खिलाड़ी आते हैं, हमने शाहिद खान अफरीदी का भी एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो उनका पहला इंटरव्यू था, बड़ा कम बोल रहे थे, बड़ा शाय थे, और अब जब वो बोले तो उनको कुछ चुप नहीं करवा सकता। तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह परफॉर्मेंस के साथ साथ ये स्किल तो आ ही जाते हैं। देखिए, शुरू स्टार्ट में बंदा कैमरा शाय होता है टाइम्स, और थोड़ा सा देख रहा होता है कि कौन कौन देख रहा है, मेरे से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, मैं कुछ ऐसा ना कह दूँ। यंगस्टर्स थोड़ा शाय होते हैं, और स्पेशली अगेंस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो इट्स क्वाइट नेचुरल। ट्रेनिंग होती है इसकी या बाद में खुद ही वक्त के साथ साथ ही है? पाकिस्तान में तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, तो आप कह लीजिए कि जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ता जाता है, या कोई आपको गाइड कर देता है, कोई सीनियर आके बता देता है, या आपको शौक होता है, आप लोगों को देखते रहते हैं, तो देख देख के थोड़ा हो जाता है।
कोई पर्टिकुलरली इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। बात छिड़िए तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि प्लेयर ग्रूमिंग ये एक बड़ा एक अहम टॉपिक है, ये होनी चाहिए। किन किन ममालिक में हो रही है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो रही? क्या हो रहा है यहाँ? आप मुझे बताएं। यहाँ पे तो क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल होते हैं तो महंगाई हो रही है। हाँ, यहाँ पर जो क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पर्टिनेंट क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो जिनका काम ही सवाल पूछना है तो फिर जवाब देने वाले की क्या तैयारी होगी? तो ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, मेरा ख्याल है क्रिकेट पे रखते हैं इसको पीएसएल के बाद किसी दिन किसी शो में रख लेते हैं और करके मैच के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, मैं दिखाना चाहूँगा कि वसीम जूनियर, अभी आप बात भी कर रहे थे वसीम जूनियर की, फ़हीम की इनिंग मैंने दिखानी, लेकिन उससे पहले वसीम जूनियर की मैं बात करूँगा कि उन्हें 1 ओवर में 5 चौके पड़े, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक कैच भी ड्रॉप किया। स्टार्ट से एंड तक वसीम जूनियर को मार पड़ती रही है और इन्हें ही शादाब ओवर देते रहे। ये मैं सलमान, आप याद हो कि एक बात आपसे मैंने की थी अपने शो में, जब इस्लामाबाद जीत रही थी और कोयटा हार रही थी, तो तब मैंने आपसे ये पूछा था कि जब आप जीत रहे होते हैं सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, जब आप हारते हैं तो आपकी खामियां बड़ी होकर दिखाई देने लगती हैं। तो कल इस्लामाबाद की टीम में जो कम एक्सपीरियंस है वो कप्तानी में भी और खिलाड़ी में भी वो नज़र आया सामने। देखिए, शादाब ओवरऑल बड़ी अच्छी तरह लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, ज़्यादातर उनके डिसीजंस भी अच्छे रहे हैं। दिस इज़ फॉर अ फैक्ट कि इस्लामाबाद के पास कोई आउटराइट जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है। कुछ टीमों के पास हैं, लाहौर के पास हैं, कोयटा के पास नसीम शाह है, आप दूसरी टीम में अगर देखें जो है वहाब हैं, लेकिन मैं मुल्तान की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह उनके पास भी मुजरबानी है या वो है। यहाँ पर हैं बॉलर्स जो कि उतने थ्रेटनिंग नहीं है, अच्छी डिसेंट पेस है लेकिन थ्रेटनिंग पेसेस नहीं है। तो ऐसे में बैट्समैन ऑपोजिशन का जो होता है उसको बड़ा फ्रीडम होता है कि वो इसको, आपने देखा, निकल के भी मार रहे हैं, हट के भी मार रहे हैं, इधर जाके भी मार रहे हैं। तो इस तरह की जो बॉलर्स होते हैं उनको बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी लाइन लेंथ बड़ी एक्यूरेट हो। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली ये एक एक्सपीरियंस के साथ आने वाली चीज़ है कि जिस प्लेयर का, जैसे मैंने पहले कहा, दिन अच्छा चल रहा हो तो आप मुश्किल वक्त में आप उसे यूटिलाइज करते हैं उस दिन। वसीम से कैच छूटा, वसीम को मार पड़ी, he didn't have a good day, he is a good bowler, he is a good cricketer। वसीम से जो कैच छूटा वो दिखा दें इसी बात के साथ, क्योंकि आपकी बात पे यहीं पे रोक रहा हूँ मैं। वसीम ने जो कैच छोड़ा वो कितना आसान कैच था जो वसीम ने ड्रॉप किया और उसके बाद हसन अली के चौके पड़े। ये कैच नहीं, मैच ड्रॉप किया था, क्योंकि अभी 25 पे थे सिर्फ जैसन रॉय। बिल्कुल, अगर आप इतने इन्फॉर्म प्लेयर के, इतने डेंजरस प्लेयर को इस तरह के चांसेस देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप उसे काबू कर सकें। और इससे पहले ये 25 रन पे ये हुआ, जब वो 0 पर थे तो आजम खान से सीधा बॉल स्टंप उनका छूटा। तो ये 2 चांसेस 25 रन में अगर आप इस तरह की चेस में दे देंगे इतने बड़े प्लेयर को तो फिर बड़ा मुश्किल है आपका वापस आना। और कैच भी जो है वो सिटर है इस लेवल पे, यानी वो बैठा हुआ था, उसके बाद इतना टाइम था कि उसने एक पूरी अपनी पोजीशन ले ली हुई थी और उसके बावजूद उनसे कैच छूटा। और पोजीशन भी इतनी आइडियल नहीं थी बिकॉज ये कैच चेस्ट हाई खड़े होकर उन्हें लेना चाहिए था। बहरहाल ही डिडंट हैव अ गुड डे, बट ये कैप्टन को रियलाइज कर लेना चाहिए कि जब किसी का दिन अच्छा ना हो तो थोड़ा सा उसको आप शेल्टर करते हैं एज अ कैप्टन। यू नो, आपने उससे पूरा टूर्नामेंट काम लेना है, वो आपके मेन प्लेयर्स में से है, उसने सारे मैचेस खेलने हैं। तो ऐसे में आपको उसका बुरा टाइम अगर आपको नजर आ रहा है कि यार आज इसका दिन अच्छा नहीं है, थोड़ा उसको शेल्टर कर लें। फ़हीम का आउटस्टैंडिंग डे था, उसको प्रेशर में ले आते हैं। और फ़हीम तो एक्सपीरियंस भी है ना, फ़हीम बहुत एक्सपीरियंस है। आप उसकी इनिंग की बात कर रहे हैं तो फ़हीम अशरफ की इनिंग भी मैं चाहता हूँ कि अपने नाज़रीन को हम दिखाएं कि फ़हीम अशरफ ने कल एक अच्छी इनिंग खेली है और 109 पे आपके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। वहाँ तक हम 200 तक जाना बड़ा नामुमकिन दिखाई दे रहा था। तो ये था सलमान तजर्बा, जो एक्सपीरियंस था, और साथ साथ मैच भी आप देख रहे हैं। उस मैच में तो तकरीबन पेशावर अब जीत ही चुका है। अब अफरीदी का रिकॉर्ड टूटता है तो फिर वो जीतते हैं कि अगर 36 गेंदों में सेंचुरी आप करते हैं अफरीदी। देखिए, यहाँ पर उन्हें 29 गेंदों पर 90 रन चाहिए, जो कि 2 खिलाड़ी आउट, इसका मतलब है कि आपने उतनी ट्राई ही नहीं की। आपके पास 8 विकेट्स हैं हाथ में, तो आप अपने लिए मैच को मुश्किल बना रहे। देखिए, क्रिकेट है, इसमें आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले होता है, आप हैरान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। यू नेवर नो अंटिल इट्स फिनिश्ड। बट कहने का मकसद है कि आप इस स्टेज पे क्यों ले जा रहे हैं मैच को। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप सेट हैं, आप 43 बॉल्स खेले हैं, बाबर ने 54 रन है, तो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। और फिर सामने वाले जो हैं वो भी उस तरह से, जो क्लार्क ने भी बहुत टाइम लिया, जो कि उनका रोल था, उनको वो रोल अदा करना चाहिए था कि यहाँ पर कैप्टन ने अगर पूरी इनिंग खेलनी है तो मैं 7 पुश ऑन करूँ। बट उनकी तरफ से भी कोई गेम प्लान नजर नहीं आया। अब तो ऑल आउट जाना है, देखते हैं कितनी लगती है और क्या बनता है। तो फ़हीम की इनिंग के ऊपर वापस आते हैं। फ़हीम की इनिंग कितनी क्लासी इनिंग थी, एक्सपीरियंस उन्होंने शो किया। उन्होंने बताया कि हाँ, तो जो तजर्बा है, मैं टेस्ट प्लेयर हूँ पाकिस्तान का और इतनी जल्दी आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट नहीं कर सकते गेम से। इस्लामाबाद की बैटिंग की जो डेप्थ थी उसने भी कल उनको 200 तक पहुँचाया। बिल्कुल, और आई थिंक इसकी ख़ास बात ये थी कि इसमें कोई कैच
ड्रॉप नहीं हुआ, ये चांसलेस इनिंग थी, फ्लॉलेस इनिंग थी, और बड़े अरसे के बाद फहीम ने इस तरह की एक नीट एंड क्लीन फ्लॉलेस इनिंग खेली है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जिस दिन आपका हर काम ठीक हो रहा हो उस दिन आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। आपका चौथा ओवर क्यों बचाया, 27 रन हुए थे, और फहीम की वो अब्दुल रज़ाक वाला ओवर याद करता हूं नहीं, वो तो अगले मैच में कर ही लेंगे, वो तो आज तक वो तो आज तक बचाया हुआ है। लेकिन यह है कि यहाँ पर बॉलिंग करने की जरूरत थी इवन उमर अकमल को और सरफराज को, कि ऑफ स्टंप से बाहर उन्हें लेंथ बॉलिंग की जाती, वहां से ड्रैग करना मुश्किल था। आप देखें जितने शॉट लगे हैं मोहम्मद वसीम को या हसन अली को, वो सारे के सारे लेग साइड पे लगे हैं, क्योंकि वो बॉलिंग जो थी उसका एंगल लेग स्टंप की तरफ एम था। अगर उसका एम ऑफ स्टंप से बाहर होता लेंथ पे तो फिर रिजल्ट कुछ और हो सकता था। बहरहाल क्रेडिट इसको उमर अकमल को और सरफराज को बहुत शानदार क्रेडिट तो हम नहीं ले सकते उनसे, बट जो खामियां उनको डिस्कस करना वो इसलिए हम यहाँ पर बैठे। ज़िशान ज़मीर कल यंगस्टर हैं, उन्हें 1 ओवर दिया गया, तो अगर वो यंगस्टर हैं उन्हें आप मतलब आपकी टीम अच्छी पोजीशन में है, उस वक्त भी आप ओवर नहीं देंगे तो यंगस्टर को कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? देखिए अच्छी पोजीशन में थे तभी उन्होंने 1 ओवर दिया, जो उसने बड़ा अच्छा ओवर किया। अब डिबेटेबल है कि जी उसको ओवर क्यों नहीं दिया। अगर हम सोचें कि शादाब का माइंड क्या होगा, तो आई थिंक एज ए कैप्टन आप 2 चीज़ें सोचते हैं कि यार ये नया बच्चा है, आगे जो है अटैक होने लगा तो इसको मैं ना दूँ, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो करें, विच इज़ अ गुड थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग है कि यार बच्चे ने एक अच्छा ओवर कर दिया, कॉन्फिडेंस आ गया, आगे इसको मजीद आप कराएंगे। बट शादाब ने ये सोचा नहीं था कि उमर अकमल आए कि ऐसा खेलेंगे, सरफराज इसको ऐसे एंड कर देंगे और हसन और वसीम के साथ ये हो जाएगा। सो आई थिंक ही वाज टेकन बाय अ सरप्राइज, और उसमें वो बच्चे को ना कराने की एक ही वजह हो सकती है कि इसका कॉन्फिडेंस शैटर ना हो। बहरहाल आपकी बात भी ठीक है इन अ सेंस कि जब इमर्जिंग ने खेलना ही खेलना हर मैच, तो फिर प्रेशर में जब तक उसे डालेंगे नहीं तो प्रेशर को डील करना कैसे सीखेगा। ये दोनों थॉट्स ठीक हैं, डिबेटेबल है, बट क्योंकि रिजल्ट फेवर में नहीं आया तो इसलिए अब आप दूसरी तरफ जोर दे के सोच सकते हैं। बहरहाल शादाब की इंटेंशंस पे कोई वो नहीं है, तो डेफिनेटली ट्राइड हिज बेस्ट करता है, और उमर अकमल और वो सरफराज बहुत शानदार खेले। ज़िशान को आई गेस मौका भी इसलिए मिला कि एक इमर्जिंग की जो शर्त है उसके लिए आपने वकास जैसे अपने मेन बॉलर को बाहर बिठाया और उसकी जगह फिर आपने ज़िशान को कल का चांस दिया, क्योंकि वकास अगर होते तो ये मैच शायद ना जीत पाते। देखिए ये हमेशा ऐसे ही होता है कि जो नहीं होता ना फिर बंदे को फील होता है कि वो होता तो पता नहीं क्या होता। ये जो खेल रहे थे ये भी पाकिस्तान को बहुत सर्व कर चुके हैं। हसन अली एक शानदार बॉलर हैं, बट ही इज स्ट्रगलिंग इन वाइट बॉल क्रिकेट सिंस द लास्ट वर्ल्ड कप, और उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द फॉर्म में आएंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है उनकी जीत में वो अपना किरदार अदा करेंगे। इस्लामाबाद 3 ओवरसीज या फॉरेन प्लेयर्स के साथ मैदान में उतर रही है, ये क्या स्ट्रेटेजी है? मनरो कोई गलबन रीजन होगी इंजरी का? आई थिंक सो, बिकॉज कल जब मनरो पे कैमरा गया तो वो आइस पैक उन्होंने अपनी एल्बो के नीचे रखा हुआ था, तो प्रोबेबली कोई इंजरी होगी, वरना जिस किस्म की वो फॉर्म में है तो अगर 3 भी खेलें तो गुरबाज की जगह मनरो खेलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये 4 खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं उतरे? एक दिलांगे भी इनके बाहर बैठे हैं जो कि अच्छे बॉलर हैं। ये अब शादाब बता सकते हैं, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। आई थिंक कि द कैप्टन नोज हिज टीम मोर देन एनीबडी एल्स, तो ये बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। चलें उनसे भी कोशिश करेंगे पूछने की, सवाल का जवाब हासिल करने की। लाला शाहिद खान आफरीदी और वो PSL को खुदाफिज कह गए हैं और इंजरी की वजह से उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जो तकलीफ़ है अब वो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही है और मैं कुछ देर का ब्रेक लूँगा। हमेशा से नौजवान यंगस्टर हैं लाला कभी भी बूढ़े नहीं होते। सलमान, इसका क्या? आप उनके साथ रहे हैं, खेले हैं, कोई ख़ास ग़ज़ा खाते हैं वो? नहीं, मतलब कुदरती तौर पर नेचुरली आई थिंक इज़ वेरी लुक्स यंग, उनकी हैं, फिट हैं माशाल्लाह, ज़ोर भी अच्छा है और अपनी ट्रेनिंग भी करते रहते हैं। बहरहाल विद टाइम कोई ना कोई ऐसी इंजरी होती है जिसके साथ आप प्रोलॉन्ग करते हैं, परसिस्ट करते हैं, बट देन देयर कम्स अ टाइम जब आपके वो जिस्म का हिस्सा कहता है कि बस और नहीं। सो मे बी शायद तकलीफ बढ़ गई जिसका उन्होंने जिक्र भी किया और इस वजह से वो इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। बहरहाल आई थिंक कल उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, फील्डिंग, रन आउट भी एक बड़ा, आजम खान को रन आउट किया, आजम खान को उन्होंने रन आउट किया जो कि बड़ा उस टाइम पे वो अगर इनिंग कोई ऐसी खेल जाते जैसी पहले मैच में खेली थी तो काफ़ी खतरनाक इनके लिए साबित हो सकते थे। सो लाला प्लेड हिज पार्ट, उन्होंने विकेट भी ली, उन्होंने बॉलिंग भी डिसेंट की, फिर रन आउट भी कर दिया और आई थिंक के वी विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो अपनी रिकवरी जल्दी करें इंशाल्लाह और T10 में शायद अब हमें वो नज़र आएंगे। बहरहाल उनकी ख्वाहिश थी कि वो क्वेटा को भी रिप्रेजेंट करें और वो पूरी हो गई और बहरहाल इनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं।
लाला की फॉलोइंग बहुत है सलमान। लाला जब भी क्राउड में जाते हैं, बेशक आप खेल नहीं भी रहे, जैसे ही उनके ऊपर कैमरा जाता है तो जो शोर शराबा हम देखते हैं या सुनते हैं घर बैठ के टीवी पे, ये स्टारडम जो मिलता है ये कितनी बड़ी चीज़ है। एज अ प्लेयर आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। और इसकी क्या वजह है कि लाला के बड़े चाहने वाले हैं, ज़ाहिर है बड़ा जितवाया है उन्होंने, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बहुत जितवाया है, लाला जैसी फॉलोइंग मैंने किसी की नहीं देखी। देखिए ये नेचुरल एक चीज़ है, और जब आप मुनफरिद होते हैं, व्हेन यू आर यूनिक, तो आप डेफिनेटली आपकी फॉलोइंग होती है। और अल्लाह ताला जिस बंदे को भी कोई ऐसी एक पॉइंट एक ऐसे पे ले आता है कि जहाँ पर उसकी तरह की कोई प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा होता इन टर्म्स ऑफ हिज स्किल, तो ये उस दौर के मतलब प्लेयर है जब लीग क्रिकेट इतनी नहीं होती थी। शायद इनकी जवानी में लीग क्रिकेट शुरू होती तो ये पता नहीं कितना सारा लीग क्रिकेट खेलते और दुनिया में पता नहीं T20 के कितने उनके रिकॉर्ड होते, क्योंकि अब तो लीग क्रिकेट इंटरनेशनल से बड़ी आसान है। बहरहाल आई थिंक ये रिग्रेटेबल जर्नी नहीं है, बहुत शानदार गुजरा है और बहुत अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत से नवाजा है, और ये अल्लाह की खास देन होती है। बहुत बड़े परफॉर्मर्स होते हैं, इनसे ज्यादा बड़े परफॉर्मर्स होते हैं, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग जितनी लाला की है, ये चीज जो है ये टोटली एक अल्लाह ताला की देन है। और ये बड़ी अच्छी आपने सलमान बात की है। और लाला के PSL के सफर को ब्रेक लग गया है और उन्होंने PSL 7 से रुखसत है वो ले ली है। इसी बात के साथ हम बढ़ेंगे ब्रेक की जाने, वापस आएंगे ब्रेक के बाद से। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग 7 में दूसरा मैच आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। 12 मैचेस दोनों टीमें खेल चुकी हैं, 6-6 मुकाबले जो हैं दोनों टीमें अपने नाम किए हैं। शायकीन की आमद का सिलसिला जारी है और अनस सईद की जाने पड़ते हैं जो कि इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। आज ही मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूद हूँ जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान मैच जारी है, जबकि जो शाम का मैच है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान खेला जाना है। एक ही टिकट पे जो है वो लोग दो मज़हब, क्योंकि सुबह वाला मैच और शाम वाला मैच जो है एक ही टिकट पे देखा जा सकता है। लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने के लिए जो है फैंस की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनसे बात करते हैं। कलंदर्स ने बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता था पिछले वाला, आज के मैच के कैसी एक्सपेक्टेशन क्या कहेंगे लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पे, और कैसी देख रहे हैं आज के मैच को लेकर? कोई शक ही नहीं है, लाहौर वन साइडेड है कोयटा को मारने वाला, और जो जेसन रॉय का जरा जो नाम बना हुआ है, वी थिंक इट्स गोना लाइक इन द फर्स्ट ओवर वो बोल्ड या लेग बिफोर होने वाला। तो हम बहुत कॉन्फिडेंस है कि लाहौर आज कोयटा को बहुत बड़े मार्जिन से हराने वाला है। अच्छा, अब कोयटा की टीम से शाहिद अफरीदी भी दस्तबरदार हो चुके हैं, क्या समझेंगे एक सेटबैक है उनके लिए भी, उनकी टीम कमज़ोर नजर आएगी आज? जो ये स्पोर्ट है इसमें इस तरह के मामला तो होते रहते हैं, लेकिन टीम्स दोनों फॉर्म में है। कोयटा ने पिछली दफ़ा भी टफ टाइम दिया था, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोयटा अच्छा खेलेगा। लेकिन तो फैंस जो हैं वो तो एक्साइटेड है हमेशा की तरह ना। आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया, फैंस के साथ मौजूद थे। सलमान, इतने गैप के बाद आप वापस आते हैं और आते ही पहला मैच अपनी टीम को इस सिचुएशन से जितवा देते हैं, कितना मुश्किल होता है खिलाड़ी के लिए जब वो कमबैक कर रहा होता है, कितना प्रेशर होता है उसके ऊपर? देखिए जब लास्ट हमने उनका जो क्लिप दिखाया उसमें लास्ट छक्के पे कमेंटेटर निक नाइट ने बोला है अनबिलीवेबल बैटिंग। एग्जैक्टली ये है वो। तो ये अनबिलीवेबल बैटिंग ही है, बिकॉज एक तो वो इतने फिट नहीं है जितने वो पहले थे जाहिर, लेकिन इसने अपने आप को बहुत टोन अप किया। बड़ा अच्छा लगा मुझे इसको देख के कि इसने अपने आप को रिड्यूस किया हुआ है और ये ऑन ट्रैक है टुवर्ड्स फिटनेस। कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जिनको कोई ट्रैक नहीं है फिटनेस का, वो जैसे थे थोड़े से 2-2 किलो और बढ़ गया, लेकिन उमर ने अपने आप को कम किया और उसकी जो गेम है उसमें आते साथ ही इस तरह टाइम करना और फिर उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना, टीम को जिता देना, आई थिंक फुल मार्क्स ऑन दिस एंड। उमर को कल की काउंट ही नहीं कर रहा था कि उमर भी अपनी टीम में मौजूद चले है। उसने तो काउंट करा लिया और आगे के लिए सब उन्होंने बता दिया। बिल्कुल, एक इंसिडेंट आया वाइट बॉल पे जिसपे शादाब खान कैप्टन हैं, वो भी कल थोड़ा सा गुस्सा हो गए, गुस्से में आ गए कि वाइट बॉल थी या नहीं थी। ये क्या माजरा पेशा है वो आपको दिखा, तो जुर्माना हो सकता है इस बात पे? देखिए किस बात का जुर्माना, एक तो अंपायर ने गलती की है, मैच फंसा हुआ है, तो अब जो प्लेयर है वो जाके उनसे बात भी नहीं कर सकता। कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेटेबल एक चीज़ें हैं जहाँ पर चेंज की ज़रूरत है। आप कमेंट्री तो सुने इस बॉल के ऊपर क्या आ गया, इट वॉज अ रिडिकुलस डिसीजन। और ठीक है एक रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, आप वो ओवरटर्न नहीं होता, पता भी चल जाए कैमरे भी हों तब भी ये डिसीजन ओवरटर्न नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि इतनी ये रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में आता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप यहाँ हाथ रख के कहें कि जी आलम पनाह ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दुनिया की किसी गेम में ऐसा नहीं होता। आप फुटबॉल में रेफरीज को देखें, आप हॉकी में देखें, आप टेनिस में देखें, ठीक है क्रिकेट का एक अपना स्टैंडर्ड है तभी ये चीज़ें ओवरटर्न नहीं होती। बट आई थिंक टू गो टू एन एक्सटेंट के जहाँ पर मेरा ख्याल है कि जितना इस टाइम पे मैच फंसा हुआ था, जो शादाब के इमोशंस फ्लो कर रहे थे, ज़ाहिर है जीती हुई पोजीशन से आ रहे,
तो क्वाइट नेचुरल है। एक स्कोर भी एक गेंद एक्स्ट्रा मिलती है, और फिर ये गलत डिसीजन है, बिल्कुल ऐसे ये इंडोर किया जा सकता है इस डिसीजन को। और मतलब ऑब्वियसली ये 3-4 साल से ये अंपायरिंग कर रहे हैं और हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। ही इज़ अ वेरी गुड मैन। ठीक है, उनसे गलती हो गई, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो सरफराज को कुछ लोग कह रहे हैं ना कि जी इसको करना चाहिए, वो इस पे सजा मिलनी चाहिए, इसमें इमोशंस फ्लो कर रहे होते हैं। चलो जी, इमोशंस थे। बहरहाल ये है कि वो मैच उनके इस्लामाबाद के हाथ से निकल गया था। आज का दूसरा मैच होगा लाहौर वर्सेस क्वेटा, देखने के कौन वो मैदान मारता है, मार्का असर करता है। आप सबकी कल मुलाकात, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।